हेलो एवरीवन, वेलकम टू शेड्यूल 3। देखिए उत्तर प्रदेश पीसीएस और आरओ की प्रीलिम टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है 2023 की। यह टेस्ट नंबर आपका 187 है। 186 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। प्लेलिस्ट बना रखी है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। देखिए अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं जैसे कि बीपीएससी, एमपीपीएससी, झारखंड पीसीएस, छत्तीसगढ़ पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, हिमाचल प्रदेश पीसीएस या फिर आरएस, तो आप मेरे टेस्ट सीरीज को देखिए, आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। या किसी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आप मेरे टेस्ट सीरीज को देखिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चन हैं वो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं मेरे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लें कि मेरे जब भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं। गलत युग्म की पहचान कीजिए। पंचमलाई पहाड़ी तमिलनाडु, सीरूमलाई पहाड़ी तमिलनाडु, नल्लामलाई पहाड़ी आंध्र प्रदेश, जवादी पर्वत तेलंगाना। गलत युग्म की पहचान करना है इसमें से। पंचमलाई पहाड़ी ये कहाँ पड़ता है? तो ये आपका तमिलनाडु में पड़ता है। सीरूमलाई पहाड़ी ये भी तमिलनाडु में पड़ता है। नल्लामलाई पहाड़ी ये आपका आंध्र प्रदेश में पड़ता है। और जवादी पर्वत कहाँ पड़ता है? तो ये भी आपका तमिलनाडु में पड़ता है, न कि तेलंगाना में। तो ये हो जाएगा आपका गलत युग्म। लक्षद्वीप समूह के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 8 डिग्री चैनल लक्षद्वीप मिनिकॉय को मालदीव से अलग करता है। 10 डिग्री चैनल मिनिकॉय को लक्षद्वीप के अन्य द्वीपों मुख्य लक्षद्वीप से अलग करता है। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? देखिए लक्षद्वीप समूह के संबंध में बात की जा रही है। जो 8 डिग्री चैनल है ये आपका लक्षद्वीप मिनिकॉय को मालदीव से अलग करता है। बिल्कुल सही है कि 8 डिग्री जो चैनल है वो लक्षद्वीप मिनिकॉय को मालदीव से अलग करता है। 10 डिग्री चैनल ये जो है कि लिखा है कि मिनिकॉय को लक्षद्वीप के अन्य द्वीपों मुख्य लक्षद्वीप से अलग करता है। देखिए जो 10 डिग्री चैनल है ये आपका छोटा अंडमान व कार निकोबार के मध्य है। ठीक है, 8 डिग्री हो गया, 10 डिग्री हो गया और 9 डिग्री किसके किसके बीच है? तो ये लक्षद्वीप व मिनिकॉय के मध्य है। ठीक है, तो पहला आपका सही है, दूसरा क्या है? गलत है। इसमें हो जाएगा केवल एक सही है। निम्नलिखित में से गलत युग्मों की पहचान करें। माता टीला बांध बेतवा नदी, गोकुल बैराज यमुना नदी, मेजा जलाशय बांध बेलन नदी, गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना कन्हार नदी। गलत युग्म की पहचान करना है इसमें। माता टीला बांध किस नदी पे है? तो ये है बेतवा नदी पे। गोकुल बैराज यमुना नदी पे है। मेजा जलाशय बांध ये बेलन नदी पे है। और गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना ये आपका है रिहंद नदी पे एमपी में, न कि कन्हार नदी पे। ठीक है, मध्य प्रदेश में रिहंद नदी पे है। देखिए जो कन्हार नदी पे है वो आपका कन्हार परियोजना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा कौन बनाता है? संकोश नदी, तुजू दर्रा, सीप किला दर्रा, यांगयाप दर्रा। असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा कौन बनाता है? तो कौन बनाता है? तो ये बनाती है आपका संकोश नदी। देखिए तुजू दर्रा ये भारत और म्यांमार को जोड़ता है। सीप किला दर्रा ये आपका शिमला से तिब्बत को जोड़ता है। कथन ए, भारत एक मानसूनी देश है, कारण आर उच्च हिमालय इसे जलवायु संबंधी विशिष्टता प्रदान करता है। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है परंतु आर गलत है। ए तथा आर दोनों गलत है। देखिए कथन कह रहा है कि भारत एक मानसूनी देश है, बिल्कुल सही है। और उच्च हिमालय इसे जलवायु संबंधी विशिष्टता प्रदान करता है, ये भी आपका सही है। देखिए ये तो दोनों तो सही है। ठीक है, कि भारत एक मानसूनी देश है और इसका कारण यह नहीं है कि इसके उत्तर में विस्तृत हिमालय पर्वत श्रृंखला है, लेकिन यह आशय है कि उच्च हिमालय इसे जलवायु संबंधी विशिष्टता प्रदान करता है। तो ए भी सही है और आर भी सही है, लेकिन आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो ये हो जाएगा आपका कौन सा? तो ये बी हो जाएगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर कर चयन कीजिए। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। दोदा बेटा नीलगिरी हिल्स की सबसे ऊंची चोटी,
धूपगढ़ सतपुड़ा हिल्स की सबसे ऊंची चोटी जो पंचमढ़ी के पास महादेव हिल्स में पाई जाती है। अमरकंटक मैकाल रेंज की सबसे ऊंची चोटी। अन्नाईमोडी अन्नामलाई हिल्स की सबसे ऊंची चोटी। देखिए दोदा बेटा, ये जो है कि आपका नीलगिरी हिल्स की सबसे ऊंची चोटी है। धूपगढ़ ये सतपुड़ा हिल्स की सबसे ऊंची चोटी जो पंचमढ़ी के पास महादेव हिल्स में पाई जाती है। अमरकंटक ये मैकाल रेंज की सबसे ऊंची चोटी है और अन्नाईमोडी ये अन्नामलाई हिल्स की सबसे ऊंची चोटी है। तो बिल्कुल सीधा सीधा सही सुमेलित है। तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन की 1, 2, 3 एंड 4। बंगाल के नवाबों का सही कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। मुर्शिद कुली खां, अली वर्दी खां, सुजाउद्दीन, सिराजुद्दौला। देखिए इसमें बंगाल के जो भी नवाब थे उनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। देखिए मुर्शिद कुली खां ये जो कि 1713 से लेकर के 1727 तक था, ठीक है। इसके बाद कौन था? अली वर्दी खां, 1727 से लेकर के 1739 तक, ठीक है। अली वर्दी खां के बाद से सरफराज खान आया, ये 1939 से लेकर के 40 तक सरफराज खान। उसके बाद से सुजाउद्दीन आया 1940 से 56 तक। उसके बाद से सिराजुद्दौला आया 1956 से 1957 तक। मतलब कि मुर्शिद कुली खां पहले, उसके बाद से अली वर्दी खां, उसके बाद से कौन आया? फिर सरफराज खां आया था, उसके बाद से सुजाउद्दीन, उसके बाद से सिराजुद्दौला। तो ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्न कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। 1731 ईस्वी में डभोई के युद्ध में बाजीराव प्रथम ने त्र्यंबक राव को पराजित कर सारे प्रतिद्वंदियों का अंत कर दिया। 1731 ईस्वी में वारणा की संधि द्वारा संभा द्वितीय ने साहू की अधीनता स्वीकार नहीं की। देखिए 1731 ईस्वी में डभोई के युद्ध में बाजीराव प्रथम ने त्र्यंबक राव को पराजित कर सारे प्रतिद्वंदियों को अंत कर दिया, ठीक है। और 1731 ईस्वी में वारणा की संधि द्वारा संभा द्वितीय ने साहू की अधीनता स्वीकार की। ऐसा नहीं कि नहीं की, स्वीकार की। तो ये क्या है? ये गलत है, क्योंकि स्वीकार की है बट यहाँ पे लिखा गया है स्वीकार नहीं की। पहला तो सही है और दूसरा क्या है? गलत है। तो ये हो जाएगा आपका केवल 1 हो जाएगा। निम्न पेशवाओं का सही कालक्रम बताइए। बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम, बालाजी बाजीराव, माधवराव प्रथम। बालाजी विश्वनाथ, इनका जो टाइम है 1713 से 1720। उसके बाद से बाजीराव प्रथम 1720 से 1740। उसके बाद से बालाजी बाजीराव ये 1740 से 61 और माधवराव प्रथम 1761 से 72 तक, ठीक है। तो ये भी अगर कालक्रम सजाया जाएगा तो पहले बालाजी विश्वनाथ आएंगे, फिर बाजीराव प्रथम, फिर बालाजी बाजीराव, फिर उसके बाद से माधवराव प्रथम। 1, 2, 3, 4 हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट एंड सूची सेकेंड दिया गया है। भारत में पुर्तगाली व्यापार, ये इधर रहना चाहिए था, ठीक है, कोई बात नहीं। भारत में पुर्तगाली व्यापार 1503 ईस्वी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 ईस्वी, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी और डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 ईस्वी। देखिए भारत में पुर्तगाली, ये जो है कि आपका 1503 में, भारत में पुर्तगाली व्यापार 1503 में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 ईस्वी में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 ईस्वी में, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 ईस्वी में और डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 1, 2, 4, 3, ये बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। परिसीमन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। परिसीमन आयोग के आदेशों को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती।
परिसीमन आयोग के आदेश जब लोकसभा अथवा राज्य विधानसभा में सम्मुख रखे जाते हैं तब उन आदेशों में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? देखिए, परिसीमन आयोग की बात की जा रही है यहाँ पे, ठीक है। परिसीमन आयोग जो है कि एक उच्चाधिकार निकाय होता है जिसके आदेश कानून के आदेश होते हैं और उन्हें भारत के किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। और ये आदेश जो है कि उस दिन से लागू हो जाते हैं जिस दिन से ये राष्ट्रपति जी क्या करते हैं, निर्दिष्ट करते हैं, मतलब जिस दिन से राष्ट्रपति द्वारा निर्दिष्ट हो जाता है। और इस आदेश की जो प्रतियां हैं, मतलब जीरोक्स है, मतलब जो टू कॉपी है, फोटोस्टेट है, वो जो है कि लोकसभा के समक्ष और राज्य विधानसभा के समक्ष रखा जाता है। लेकिन जो लोकसभा है और जो राज्य विधानसभा है इसमें जो है कि किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने मतलब का अनुमति उनको नहीं होता है, ठीक है। तो देखिए, ये परिसीमन आयोग आदेशों को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, बिल्कुल सही है। और परिसीमन आयोग के जो आदेश हैं जब लोकसभा अथवा राज्य विधानसभा में मतलब एक एक प्रतियां दी जाती है ना, सम्मुख रखे जाते हैं, तब उन आदेशों में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता है, ठीक है। ये भी आपका सही है, पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में अभिलेख का नाम दिया गया है और सूची सेकंड में शासक का नाम दिया गया है, ठीक है। देखिए, ये हाथी गुम्फा अभिलेख, कालिंगराज खारवेल, जूनागढ़ अभिलेख समुद्रगुप्त, नासिक अभिलेख रुद्रदामन, प्रयाग स्तंभ लेख गौतमी बालश्री। देखिए, जो अभिलेख दिया गया है इसमें, ठीक है, इसमें जो है हाथी गुम्फा अभिलेख, ये जो है कि आपका कलिंगराज खारवेल के शासक में ये अभिलेख हुआ था, ठीक है। जूनागढ़ अभिलेख ये आपका रुद्रदामन के शासनकाल में, नासिक अभिलेख ये गौतमी बालश्री के शासनकाल में और प्रयाग स्तंभ लेख ये समुद्रगुप्त के शासनकाल में। तो ये हो जाएगा 1342 1342 1342 कौन सा है? ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। सल्तनत कालीन स्थापत्य कलाओं में इमारत एवं उनके शासक का गलत युग्म बताइए। इमारत और शासक, हजार सितून अलाउद्दीन खिलजी, काली मस्जिद जूना शाह खान ए जहां, जहां पनाह नगर मोहम्मद बिन तुगलक और अतार कीन का दरवाजा कुतुबुद्दीन ऐबक। इसमें से जो है कि गलत युग्म बताना है आपको। हजार सितून अलाउद्दीन खिलजी के शासन के टाइम में इमारत है। काली मस्जिद जूना शाह खान ए जहां के शासनकाल की इमारत है। जहान पानाह नगर ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासन में है। और अतारकीन का दरवाजा, अतारकीन का दरवाजा इससे संबंधित शासक जो है कि है आपका इल्तुतमिश है, ना कि कुतुबुद्दीन ऐबक है, ठीक है। और यह दरवाजा कहाँ पे है? तो यह दरवाजा आपका जोधपुर में पड़ता है, जोधपुर में नागौर में स्थित है ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। असत्य कथन की पहचान कीजिए। भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर की ओर लाने का श्रेय रामानंद को जाता है। निम्बकाचार्य ने विशिष्टाद्वैत का प्रतिपादन किया। माधवाचार्य विष्णु भक्त जिन्होंने द्वैतवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उपयुक्त सभी कथन असत्य हैं। इसमें से असत्य कथन बताना है आपको, ठीक है। देखिए, भक्ति आंदोलन को दक्षिणी से उत्तर की ओर लाने का श्रेय जो है किसको है? रामानंद को कहा जाता है, बिल्कुल सही है। निम्बार्कचार्य ने विशिष्टाद्वैत का प्रतिपादन किया। देखिए, निम्बार्कचार्य ने ये जो है कि द्वैताद्वैत के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, ठीक है, न कि विशिष्टाद्वैत। देखिए, विशिष्टाद्वैत इसका प्रतिपादन जो है कि रामानंद के द्वारा किया गया था, तो ये आपका गलत है। मुगल कालीन साहित्य एवं उनसे संबंधित रचनाकार का गलत युग्म बताइए। तजुक ए जहांगीरी जहांगीर, तबकात ए अकबरी निजामुद्दीन अहमद, तोहफा ए अकबरी अब्बास खां सिरवानी, पादशाहनामा गुलबदन बेगम। मुगल कालीन साहित्य और उनसे संबंधित रचनाकार का गलत युग्म बताना है, ठीक है। देखिए, तुजुक ए जहांगीरी ये जहांगीर के द्वारा, तबकात ए अकबरी ये निजामुद्दीन अहमद के द्वारा,
तोहफा एकबरी ये अब्बास खान शेरवानी के द्वारा, और पादशाहनामा ये जो कि गुलबदन बेगम नहीं, ये जो कि अब्दुल हमीद लाहौरी के द्वारा। तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। देखिए क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से पिछले वीडियो में कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी परियोजना आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा सरकारों का संयुक्त उपक्रम है? मचकुंड, मयूराक्षी, नागार्जुन सागर, पोचमपाद। कौन सी नदी घाटी परियोजना आंध्र प्रदेश और उड़ीसा सरकारों का संयुक्त उपक्रम है? तो वो है आपका मचकुंड। देखिए मयूराक्षी ये आपका पश्चिम बंगाल में पड़ता है, नागार्जुन सागर ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है, और पोचमपाद जो है कि आपका आंध्र प्रदेश में पड़ता है। आज का क्वेश्चन देख लेते हैं कि स्टैचू ऑफ यूनिटी का संबंध किसकी प्रतिमा से है? महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, आचार्य विजय वल्लभ सूर्य। स्टैचू ऑफ यूनिटी का संबंध किसकी प्रतिमा से है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। देखिए आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए। चैनल से जुड़ने के बाद से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा कि मेरी जब भी नोटिफिकेशन आया तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, वीडियो जब भी आए तो। मेरा दूसरा चैनल श्री जीएस पॉइंट, आप इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पे एक मेरा पेज है स्टडी विद श्री के नाम से, और इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है स्टडी विद श्री 25 एंड श्री जीएस पॉइंट। और श्री स्टडी विद श्री एक मेरा टेलीग्राम का चैनल है। इन सब सारे का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पे क्लिक करते आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे। इन सब सारे जगहों से कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि इन सब सारे जगहों पे स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है, जिससे आप लोगों को फायदा पहुँच सकता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग एक लाइक कर दिया कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट्स कर दिया कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर जरूर किया कीजिए। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो आप लोग डिसलाइक कर दिया कीजिए, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए डिसलाइक क्यों किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।